नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू द इनर वर्क प्रोजेक्ट। आज की वीडियो मैनिफेस्टेशन के एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट के बारे में है। एवरीथिंग यू पुश्ड आउट इज कमिंग बैक टू यू। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आज आपकी लाइफ में जो पैटर्न्स, जो भी इमोशंस, रिलेशनशिप्स और सर्कमस्टांसेस दिखाई दे रहे हैं, उनमें आपके पास्ट थॉट्स, आपके बिलीव्स, एक्सपेक्टेशंस, हैबिट्स और एक्शंस का एक बहुत बड़ा रोल है। आपने जो रिपीटेडली सोचा, जिस चीज़ पर रिपीटेडली फोकस किया, जिस बिलीव को बार बार एक्सेप्ट किया, वो आपके माइंड का पार्ट बन गया। और फिर आपका माइंड उस बिलीव के अकॉर्डिंग सिचुएशंस को नोटिस करता है, डिसीजंस लेता है, रिएक्ट करता है और एक्शंस चूज करता है। सो अगर आप अपनी रियलिटी को चेंज करना चाहते हैं, स्टार्ट बाय चेंजिंग व्हाट यू रिपीटेडली थिंक एंड बिलीव। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो आज हो रहा है वो हमेशा ऐसे ही नहीं रहेगा। योर करंट रियलिटी इज नॉट योर फाइनल रियलिटी। अगर आज आपके रिलेशनशिप डिफ़िकल्ट है, अगर आज मनी की प्रॉब्लम है, अगर आज आपको रिजेक्शन मिल रहा है, अगर आज आपको लगता है कि लाइफ आपके फेवर में नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर भी एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। आपका प्रेजेंट आपका परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है। यू कैन चेंज दिस रियलिटी। और जब आप चेंज होते हैं, आपके चॉइसेस चेंज हो जाते हैं, आपके रिएक्शंस चेंज हो जाते हैं, आपके एक्शंस चेंज होते हैं और धीरे धीरे आपकी लाइफ भी चेंज होने लगती है, क्योंकि आपका बिलीफ पैटर्न चेंज हो जाता है। आज से एक क्वेश्चन चेंज करिए। इंस्टेड ऑफ आस्किंग व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी, ऐसा बोलिए, व्हाई डू आई वांट व्हाट डू आई वांट टू क्रिएट फ्रॉम हियर। मतलब ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। इसकी जगह ये बोलिए कि अब यहाँ से मुझे आगे क्या क्रिएट करना है। बिकॉज आप अपने पास्ट को चेंज तो नहीं कर सकते हैं, जो अभी जो हो गया है उसे तो नहीं बदल सकते ना। लेकिन यू कैन चेंज वॉट यू आर सेंडिंग आउट टुडे। अगर कल आप फियर में थे, आज ट्रस्ट चूज करिए। अगर कल आप स्कैरसिटी में थे, आज ग्रैटिट्यूड चूज करिए। अगर कल आप कॉन्स्टेंटली रिजेक्टेड फील कर रहे थे, आज सेल्फ वर्थ चूज करिए। अगर कल आप किसी को चेस कर रहे थे, आज अपनी एनर्जी को वापस खुद पर लाइए। और कल का मतलब क्या है? जो अभी जो मोमेंट गया, वो पास्ट मोमेंट। पास्ट मोमेंट तक आप जो इतना लो फील कर रहे थे हर चीज़ के लिए, उसको जस्ट अभी जो प्रेजेंट का मोमेंट है उसको उसमें चेंज कर दीजिए। हायर वाइब्रेशन में चेंज कर दीजिए, अपने थॉट पैटर्न्स चेंज कर दीजिए, पॉजिटिव सोचना शुरू करिए। तो जैसे जैसे ये फिर प्रेजेंट मोमेंट, इसी को आप परसिस्ट करेंगे, तो धीरे 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 आपका जो थॉट्स आपके पॉजिटिव हुए हुए हैं वो आपका बिलीफ चेंज कर देंगे, बिलीफ पॉजिटिव हो जाएगा। और फिर वो नियर फ्यूचर में आपको दिखना शुरू हो जाएगा, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको ले लेगा, बिकॉज वो आपके बिहेवियर में भी उतर जाएगा, आपके एक्शंस में भी आ जाएगा। तो जो अभी आपको दिख रहा है वो आपके पास्ट के थॉट्स का, बिलीव्स का रिजल्ट है। तो अगर आपने उसमें कुछ नेगेटिव सोचा है तो आज आपको नेगेटिव दिखेगा। अगर आपने कुछ पॉजिटिव सोचा होगा तो आपको पॉजिटिव दिखेगा। तो जब सारा गेम ही आपके थॉट्स का है, तो आप आने वाली रियलिटी भी तो चेंज कर सकते हैं ना अपने लिए। आप आज अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो आगे भी आपको पॉजिटिव ही दिखेगा। इसीलिए कहते हैं कि परसिस्टेंस
कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है पॉजिटिव थॉट्स को लेकर। बिकॉज अगर जब आप प्रैक्टिस करते रहते तो वो आपके बिहेवियर में, आपके नेचर में आ जाता है कि कोई भी सिचुएशन हो आपको पॉजिटिव ही सोचना है। इमेजिन करिए आपका माइंड एक गार्डन है, हर थॉट एक सीड है। आप रोज बोलते हैं मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, दैट्स अ सीड। नो बडी लव्स मी, दैट्स अ सीड। आई विल नेवर हैव इनफ मनी, दैट्स अ सीड। एवरीवन लीव्स मी, दैट्स अ सीड। अब सोचिए, आप रोज वो ही सीड प्लांट करेंगे तो आपके माइंड का गार्डन किस चीज से फिल होगा? फियर, स्कैरसिटी, डाउट, एक्सपेक्टेशन ऑफ रिजेक्शन। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली नए सीड्स प्लांट करना शुरू करें, आई एम वर्दी, आई एम केपेबल, आई एम लव्ड, आई एम बिकमिंग मोर कॉन्फिडेंट एवरी डे, आई एम ओपन टू ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटीज, तो आपका इंटरनल वर्ल्ड ग्रेजुअली चेंज होने लगेगा। एंड व्हेन योर इनर वर्ल्ड चेंजेस, योर बिहेवियर एंड योर परसेप्शन चेंज विद इट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैनिफेस्टेशन में कभी कभी कहा जाता है नो बडी हैज़ फ्री विल इन योर रियलिटी। लेकिन मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को एक हेल्दियर वे में समझाना चाहती हूँ। आप दूसरे इंसान के माइंड को कंट्रोल नहीं करते हैं। उनकी चॉइसेस, उनके डिसीजंस, उनकी फीलिंग्स, उनकी ऑटोनॉमी, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राइट, मतलब उनकी ये सारी चीज़ें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। लेकिन यू एब्सोल्यूटली हैव पावर ओवर योर ओन इनर वर्ल्ड। आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस टाइप का ट्रीटमेंट एक्सेप्ट करेंगे, आप किस टाइप के रिलेशनशिप्स चूज करेंगे, आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे, आप किस एनर्जी को रिपीटेडली फीड करेंगे, और आप अपनी लाइफ में किस डायरेक्शन में एक्शन लेंगे। सो डोंट ट्राई टू कंट्रोल अनदर पर्सन, जस्ट चेंज योर सेल्फ एंड अलाउ योर रियलिटी to respond to the new version of you in natural ways. अब इमेजिन करिए आपके सामने आपकी पुरानी आइडेंटिटी खड़ी है, वो वर्जन जो कॉन्स्टेंटली वरिड था, ओवर थिंक करता था, रिजेक्शन से डरता था, बार बार कहता था व्हाट इफ एवरीथिंग गोज रॉन्ग, मतलब काम होने से पहले ही सोच लेना कि भाई अगर कुछ गलत हो गया तो। और अब उस वर्जन को प्यार से देखिए आप और कहिए, अभी अपने आपने उस वर्जन को सामने खड़ा किया ना, पुरानी आइडेंटिटी को, कि उसके ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब उसी वर्जन को आपको प्यार से देखना है और कहिए थैंक यू फॉर प्रोटेक्टिंग मी, बट आई डोंट नीड टू लिव फ्रॉम फियर एनीमोर। आप अपनी उसी फियर वाली आइडेंटिटी को कह रहे हैं कि आपने मुझे प्रोटेक्ट किया, उसके लिए मैं धन्यवाद कहता हूँ, बट अब मुझे इस फियर में नहीं रहना है। और अब उस ओल्ड आइडेंटिटी को रिलीज कर दीजिए। आप एक न्यू आइडेंटिटी चूज कर रहे हैं, अ पर्सन हु थिंक्स डिफरेंटली, अ पर्सन हु रिस्पॉन्ड्स डिफरेंटली, a person who trusts themselves, a person who takes aligned action, a person who knows my past does not have to become my future. अब मेरे साथ रिपीट करिए, मेरे पास थॉट्स मेरा परमानेंट फ्यूचर डिसाइड नहीं करते। मैं आज से कॉन्शियसली बेटर थॉट्स चूज करता या करती हूँ। मैं फियर को रिलीज करता या करती हूँ। मैं स्कारसिटी को रिलीज करता या करती हूँ। मैं सेल्फ डाउट को रिलीज करता या करती हूँ। मैं कॉन्फिडेंस चूज करता या करती हूँ। मैं अबंडेंस चूज करता या करती हूँ।
मैं लव चूज करता या करती हूँ? मैं सॉरी, ग्रैटिट्यूड चूज करता या करती हूँ? आई एम नॉट माई पास्ट, आई एम क्रिएटिंग अ न्यू वर्जन ऑफ माई सेल्फ. My thoughts influence my choices. My choices shape my actions. My actions are creating a new direction for my life. I expect good things while staying open to reality. I trust myself to create change. ब्यूटीफुल सोल्स, आपको अपनी एंटायर लाइफ एक दिन में चेंज नहीं करनी. बस आज का थॉट चेंज करिए. अभी का, अभी इसी मोमेंट का जो थॉट है उसको चेंज कर दीजिए बस. फिर आज का एक्शन चेंज करिए. कल फिर एक बेटर थॉट चूज करिए, एक बेटर एक्शन चूज करिए, एंड रिपीट करिए. अब इसको हर दिन एक एक थॉट को पकड़ के आप इसको चेंज करना शुरू करिए. बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन एक मैजिकल मोमेंट से नहीं, रिपीटेड इनर वर्क से होती है. सो जब आपकी करंट रियलिटी आपको पुरानी स्टोरी दिखाए, पैनिक मत करिए. खुद से कहिए, दिस इज एन ओल्ड चैप्टर, आई एम राइटिंग अ न्यू वन नाउ. आपका पास्ट आपकी आइडेंटिटी नहीं है. आपका करंट सर्कमस्टांसेस आपका फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, यू डोंट हैव टू कीप थिंकिंग द थॉट्स दैट क्रिएटेड योर ओल्ड पैटर्न्स. आज से बेटर थॉट्स, बेटर बिलीव्स, बेटर चॉइसेस, बेटर एक्शंस, एंड इवेंचुअली अ डिफरेंट लाइफ. तो याद रखिए, everything you have been repeatedly feeding your mind does not have to be what you keep feeding it tomorrow. आज से कॉन्शियसली चूज करिए क्या सोचना है, किस चीज़ पर फोकस करना है, किस बिलीफ को स्ट्रेंथन करना है, और किस डायरेक्शन में एक्शन लेना है. बिकॉज योर पास्ट में एक्सप्लेन वेयर यू आर. अभी जहाँ हैं आप, वो आपका पास्ट एक्सप्लेन कर सकता है. बट इट डज नॉट हैव टू बी डिसाइड वेयर यू गो नेक्स्ट. आपका पास्ट ये डिसाइड नहीं कर सकता कि आप इससे आगे कहाँ जाएंगे. अगर आप रेडी हैं अपनी स्टोरी चेंज करने के लिए, कमेंट में लिखिए, आई चूज अ न्यू रियलिटी. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वेलकम बैक टू द इनर वर्क प्रोजेक्ट. यहाँ पर इस चैनल को बनाने का मेरा मोटिव ही यही था कि जैसे मैंने अपना इनर वर्क करके एक प्रोजेक्ट ही है, अपनी लाइफ को चेंज किया है, तो जब मैं कर सकती हूँ तो आप सब लोग कर सकते हैं. बिकॉज हम सब लोग एक ही एनर्जी है. सो कीप बिलीविंग, कीप ग्रोइंग, एंड नेवर स्टॉप डूइंग द इनर वर्क. Thank you and keep manifesting. And be happy always.